Hello everyone, myself Yashwati Yadav, your educator for psychology. I welcome you all on Raj Job Platform. So आज के सेशन में हम जानेंगे ब्लूम्स टेक्सोनोमी के बारे में। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ब्लूम एक यूएस के एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत किया, यानी कि उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया। सबसे पहला कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक, उसके बाद उन्होंने बताया अफेक्टिव या फिर भावात्मक, एंड देन साइकोमोटर यानी कि क्रियात्मक। इनके अनुसार हमें शिक्षा के द्वारा इन तीनों तरह के उद्देश्यों को पूरा करना होगा। चलिए देखते हैं इन्होंने कब और कैसे वर्गीकरण किया। ब्लूम के अनुसार कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव, इन तीनों क्षेत्रों में ही, इन तीनों अनुक्षेत्रों में ही हमें शिक्षा या फिर हमें शिक्षित होना चाहिए और बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, राइट। सबसे पहले कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक से मतलब है चिंतन प्रक्रिया का, ठीक है, यानी कि सोचना, विचारना, कुछ याद करना, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना, कुछ प्लान करना, कोई डिसीजन मेकिंग करना, जहाँ पे भी आपकी मानसिक प्रक्रिया हो रही है वो कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक डेवलपमेंट के अंदर आएगा, राइट। तो जैसे कुछ मेमोराइज करना, कोई गणित की प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो संज्ञानात्मक विकास के अंदर आएगा, फिर संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आएगा। उसके बाद अगर हम देखें अफेक्टिव या फिर भावात्मक, इसको बोल सकते हैं भावात्मक अनुक्षेत्र। तो जैसे हमारे जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, दूसरों की रेस्पेक्ट करना, ऑनेस्टी शो करना, सच बोलना, ठीक है, मोरल वैल्यूज मेंटेन करना, तो ये सब आएगा भावात्मक अनुक्षेत्र के अंदर। यानी कि हमें बच्चों को रेस्पेक्ट करना, ऑनेस्टी, ये सारे गुण भी उनके अंदर संचित करना चाहिए। इस क्षेत्र में भी हमें उनको शिक्षित करना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड था वो था साइकोमोटर। साइकोमोटर यानी कि क्रियात्मक, क्रियात्मक पक्ष। इसको क्रियात्मक के नाम से भी जाना जाता है, मनोगत्यात्मक भी बोल सकते हैं, मनोदैहिक भी इसको बोल सकते हैं। अभी यह नाम से आपको लग रहा होगा गत्यात्मक यानी गति, क्रियात्मक यानी कि क्रिया करके सीखना, ठीक है। तो साइकोमोटर यानी कि यहाँ पे बच्चा कुछ ना कुछ एक्शन करके सीखता है, राइट, कुछ ना कुछ एक्शन करके सीखता है। एक्शन के थ्रू जो भी सीखते हैं वो सारे साइकोमोटर वाले अनुक्षेत्र में आते हैं और इसी में हम उसको मेजर करेंगे। जैसे कि साइकिल चलाना सीखना, पियानो बजाना सीखना, डांस करना सीखना, खाना बनाना, ठीक है। तो ये जितने भी क्रियाएं हैं, जब हम जहाँ पे हमारी मोटर यानी कि हमारा शरीर भी यूज हो रहा है, शरीर का, बॉडी का मूवमेंट भी हो रहा है, वो साइकोमोटर यानी कि ब्रेन और बॉडी दोनों जहाँ पे यूज हो रही है, दोनों की कोऑर्डिनेशन से जब हम कुछ सीखते हैं तो वो साइकोमोटर अनुक्षेत्र के अंदर आता है। तो अगर हम बात करें ब्लूम की, तो ब्लूम ने 1956 में मेजर क्लासिफिकेशन संज्ञानात्मक गोल्स पे किया था, ठीक है। यानी कि उन्होंने शिक्षा के संज्ञानात्मक जो गोल्स थे, जो लक्ष्य थे, उनको फर्दर डिवाइड किया। अब देखते हैं कि उन्होंने कब किया। उसके बाद उन्होंने एक रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी भी दी खुद की। यहाँ पे आप देख सकते हो दो फिगर। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी 1956 में उन्होंने अपनी पहली टेक्सोनॉमी दी थी, यानी कि पहला वर्गीकरण किया था। उसके बाद उसी को उन्होंने रिवाइज किया, उसी को उन्होंने रिवाइज किया। रिवाइज क्यों किया? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के बाद समझ में आया, बहुत सारे सर्वेज और रिसर्च के बाद, कि जो पहले वाला उनका वर्गीकरण है 1956 वाला, वो उसको क्रियान्वयन करने में काफ़ी प्रॉब्लम आई और कहीं ना कहीं ये क्रिएटिविटी या फिर प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं करवा रहा है, राइट। इस वजह से कुछ मेजर चेंजेस किए गए। इस परिस्थिति को देखते हुए, जो शैक्षिक परिदृश्य है उसको देखते हुए, उसके अनुसार कुछ अपडेशन किए गए और उसके बाद ब्लूम्स का जो रिवाइज टेक्सोनॉमी आया वो 2001 में आया था। तो यहाँ पे जो सबसे पहला या फिर सबसे बेसिक था, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं लोअर टू हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो कॉग्निटिव की बात करें, संज्ञानात्मक की बात करें, ऑब्वियसली यहाँ पे हम सोचने, विचारने, विचार विमर्श या फिर चिंतन प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। चिंतन प्रक्रिया के द्वारा हम किस तरह से सीखते हैं, कुछ तरह से चीज़ें याद करते हैं। तो यहाँ पे ये जो लोअर से हायर थिंकिंग ऑर्डर स्किल की तरफ हम बढ़ रहे हैं,
तो सबसे लोअर या सबसे बेसिक या फिर सबसे आधारभूत क्या है? नॉलेज। नॉलेज यानी कोई भी तथ्य या फिर कोई फैक्ट्स, कोई डेटा याद करना। उसके बाद सेकंड है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझना या फिर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। नॉलेज लेके कोई तथ्य हमने याद कर लिया, याद करने के बाद हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अंडरस्टैंड करने के बाद जो थर्ड हम करेंगे वो है एप्लीकेशन, यानी कि उसका अनुप्रयोग करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। फिर अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आती है वो है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। विश्लेषण मीन्स ब्रेकिंग डाउन द इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स। कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक आउट करके फिर उसको समझना, उसको बोला जाता है एनालिसिस। फिर उसके बाद नेक्स्ट सिंथेसिस। सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड की थी समझने के लिए, उसी को हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे। समराइज करके एक जगह कलेक्ट करके कुछ ना कुछ कंक्लूड करेंगे। और जब से सबसे लास्ट और जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल थी वो थी इनके अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, यानी कि मूल्यांकन। सो आप देख सकते हो कि किस तरह से जो हमारी थिंकिंग स्किल्स है वो बढ़ रही है। सबसे बेसिक या आधारभूत नॉलेज जस्ट रोट मेमोरी की तरह ही हो गया नॉलेज गेन करना। कोई भी डेटा, कोई आंकड़ा, कोई फैक्ट याद कर लेना, ठीक है। इसमें ब्रेन का बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन इन्फॉर्मेशन का नहीं हुआ, राइट। फिर उसके बाद उसको समझना यानी कि मीनिंग को उसके को समझना। तो हमने थोड़ा और फोकस किया, हमारी जो कॉग्निटिव प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो थोड़ी और बड़ी। उसके बाद एप्लीकेशन, हम उसको अप्लाई करेंगे अपने दैनिक जीवन में जो भी हमने सीखा और समझा एजुकेशन। फिर उसके बाद एनालिसिस, इन्फॉर्मेशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना। फिर सिंथेसिस, उस एनालिसिस को हम कंक्लूड करेंगे एंड देन इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। सो ये 1956 वाला ब्लूम्स का जो फर्स्ट टेक्सोनॉमी था वो था। उसके बाद सिचुएशंस को देखते हुए पता चला कि भाई ये जो इन्होंने टेक्सोनॉमी दी थी वो नाउन यानी कि वर्ब, नाउन यानी कि संज्ञा पर आधारित थी, राइट। उसके बाद उनको लगा कि भाई ये इम्प्लीमेंटेशन करने में इतना ज़्यादा इजी नहीं है, तो इसमें कुछ अपडेशन या फिर कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जितने भी उनके ये आयाम है ये सारे नाउन या फिर संज्ञा के रूप में है, ठीक है। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। फिर उसके बाद उन्होंने संज्ञा की बजाय इसको वर्ब या फिर क्रिया फॉर्मेट में अपडेट किया, यानी कि एक्शन वाले फॉर्म में अपडेट किया। क्योंकि समय की डिमांड क्या आती है कि बच्चे करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से सीख पाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, और ये सारी चीज़ें सिर्फ फैक्चुअल ही रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी लोअर टू हायर थिंकिंग स्किल की तरफ हम जा रहे हैं। 2001 में ब्लूम की रिवाइज टेक्सोनॉमी आई थी। उसका सबसे बेसिक या फिर आधारभूत जो आयाम था वो था रिमेंबर, यानी कि याद करना, ठीक है। यहाँ पे नॉलेज थी, नॉलेज को भी हम सिंपली याद ही कर रहे थे। फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करना या फिर कॉम्प्रिहेंशन, ये भी सेम ही है, ठीक है। मीनिंग को समझना, समझ विकसित करना। फिर उसके बाद एप्लीकेशन, अप्लाई करना, ये भी सिमिलर ही है, इसमें भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, अनुप्रयोग में लेना। फिर उसके बाद एनालिसिस या फिर एनालाइज, ये भी सिमिलर ही है, ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स। फिर उसके बाद यहाँ पे जो चेंजेस हुए यहाँ पे सिंथेसिस की जगह आ गया इवैल्यूएशन या फिर इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना, ठीक है। उसके बाद जो सबसे हायर या फिर टॉप हायरार्की थी, उनकी सबसे टॉप थिंकिंग स्किल्स थी, कॉग्निटिव स्किल थी, वो थी क्रिएट करना, राइट। क्रिएट करना, कुछ ना कुछ रचना करना। यानी कि यहाँ पे हमारी जो कॉग्निटिव थिंकिंग वाला जो स्किल है वो सबसे ज़्यादा हायर या ज़्यादा उपयोग में ली जाएगी। जब हम कोई नॉलेज का निर्माण हम खुद करेंगे, खुद से बनाएंगे, खुद क्रिएट करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा माइंड वहाँ पे हम ज़्यादा उसको उपयोग में लेंगे, कुछ ना कुछ नई रचना करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे नॉलेज को। और यहाँ पर क्या थी, पैसिवली हम चीज़ें कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्टिवली कर रहे हैं। तो मेजर डिफरेंस सिर्फ लास्ट वाली दो जो टॉप हायरार्कीज है उन्हीं में है। सिंथेसिस की जगह हो गया क्रिएट, इवैल्यूएशन की जगह इवैल्यूएट ही था, बट ऑर्डर चेंज हो गया, इनकी हायरार्की को चेंज कर दिया था मेजरली, ठीक है। सो ये था ब्लूम का टेक्सोनॉमी 1956 वाला और ये 2001 वाला। इनमें मेजर जो डिफरेंस था वही नाउन से वर्ब कर दिया गया, ठीक है। शब्दों का यहाँ पे नाउन के रूप में इनको रखा गया था, यहाँ पे इनको वर्ब के या फिर क्रिया के रूप में रखा गया।
और जो सबसे मेन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल थी वो थी क्रिएट करना या फिर रचना करना, और इधर इवेल्युएशन थी, इवेल्युएशन या इवेल्युएट को सेकंड नंबर पे कर दिया गया अपडेटेड हायरार्की में। सो दैट्स ऑल फॉर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए फॉलो कर लीजिए राज जॉब्स प्लेटफॉर्म को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।